बिहार के बेगूसराय की सुंदर पहाड़ियों पर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उसी गांव में समीर नामक एक व्यक्ति था और कविता नाम की पत्नी थी, जो गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था, जहां समीर मटका मटन बिरयानी बेचाता था। सुंदर मटके के अंदर ही बिरयानी बनाया करता था और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसके हाथ की बनी हुई मटका मटन बिरयानी पूरे गाँव में प्रसिद्ध थी। दोपहर का समय था। समीर अपना मटका मटन बिरयानी बना रहा था कि मटन बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तभी समीर का दोस्त आता है और समीर बन गई मटन बिरयानी। आज तो बहुत अच्छी महक आ रही है। अरे आ गया तू, तुझे अभी गर्मा गर्म मटका मटन बिरयानी खिलाता हूँ। उसी लिए ही तो सुबह सुबह मैं आ जाता हूँ तेरा मटका मटन बिरयानी खाने। चल अब देर मत कर, जल्दी खिला। समीर ने अपने पुराने मित्र को मटका मटन बिरयानी का एक प्लेट दे देता है। उसके मटका मटन बिरयानी वो खाने लगता है। लेकिन कहना पड़ेगा, तू वाकई में ही मटका मटन बिरयानी बहुत ही अच्छा बनाता है। इसीलिए तो सबसे पहला प्लेट तुझे ही देता हूँ मैं। ऐसे ही उसकी मटका मटन बिरयानी लोग खाने के लिए आया करते थे और ऐसे ही बातें किया करते थे। अरे काका, बस अपने दोस्त को ही मटका मटन बिरयानी खिलाओगे क्या? हम भी दीवाने हैं तुम्हारे मटका मटन बिरयानी की, हमें भी खिलाओ जरा। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हें भी खिला देंगे भाई। आओ तुम भी बैठो जरा। लेकिन तारीफ तो बनती है, क्या ही मटका मटन बिरयानी बनाते हो भाई तुम, पूरे आसपास के गांव में मशहूर हो। अरे आखिर दोस्त किसका है? क्या हुआ जी, आज बड़े खुश खुश लग रहे हो? कौन सा खजाना हाथ लग गया? अरे भाग्यवान, कल हमारा बेटा आ रहा है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। आज ही उसका फोन आया था मुझे। ये बात सुनकर कविता खुश हो जाती है। क्या सच में? फिर तो कल मैं उसकी पसंद की अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए बनाऊंगी। समीर का बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था, जिसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण वो अपने घर आ रहा था। अगली ही सुबह समीर तैयार होकर अपने बेटे को लेने के लिए निकल जाता है। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो काका? आज ढाबा नहीं खोल रहे हो क्या? अरे आज मेरा बेटा आ रहा है तो आज बिरयानी नहीं मिलेगा, कल का इंतजार करो। कुछ देर बाद समीर बस स्टैंड पहुंच गया। एक बस आकर रुकी और उसमें से एक सुंदर युवक हाथ में बैग लिए बाहर उतरा। समीर दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गया। मैं कितनी देर से राह देख रहा था साहिल, चल जल्दी से घर चल, मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद मटका मटन बिरयानी बनाया है। साहिल ने अपने पिता को देखकर नमस्ते किया। पिताजी नमस्ते, बहुत तेज की भूख लग रही है मुझे। अभी तक हमारे संस्कार याद है तुझे? जल्दी घर चलते हैं। कुछ देर बाद साहिल अपने पिता के साथ घर आ जाता है। बेटा तुम आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। हाँ, पढ़ाई लिखाई हो गई इसकी, अब ये मेरे ढाबे को आगे बढ़ाएगी। ये बात सुनकर साहिल चुप हो जाता है, जैसे मानो उसके मन में कुछ और ही हो। अगले ही सुबह, चल बेटा, तू भी आज मेरे साथ ढाबा पर चल। मेरे पिताजी, मैं क्या करूँगा वहाँ पर? चल तो सही, आगे तुझे इस ढाबा को संभालना है। साहिल फिर से ये बात सुनकर चुप हो जाता है और चुपचाप अपने पिता के साथ ढाबे पर चला जाता है। देख बेटा, मैं जैसे जैसे खाना बनाऊंगा वैसे वैसे तुझे देखकर सीखना है। और पिताजी, आप मटके में बिरयानी क्यों बनाते हो? घर में बड़े वाले बर्तन भी तो हैं, अब उसमें क्यों नहीं बनाते हो? यही तो हमारी खानदानी पहचान है। तुम बर्तन वाले और इस मटके वाले बिरयानी को एक साथ खाकर देखना, तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। उसके बाद समीर ने मटन, मसाले और चावल सबको मिलकर मटन बिरयानी तैयार करने लगता है। देखते ही देखते उसकी मटन बिरयानी तैयार हो जाती है और उसकी खुशबू फैलने लगती है। मैं जितने भी रेसिपी बताई तुझे, तूने सब याद कर लिया ना? कल से आप बोल रहे हो पिताजी। कल तो मैं चुप रहा, पर आज नहीं। मैं ये आपके ढाबे पर काम वाम नहीं करने वाला। मैं शहर में जाकर किसी रेस्टोरेंट में काम करूंगा, वहां बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। हाँ बेटा, बाहर में तुम्हें पैसे तो मिलेंगे, लेकिन तुम किसी के नौकर रहकर काम करेगा और यहाँ पर तुम अपना खुद का छोटा ढाबा संभालोगे।
ना किसी की चिंता ना कुछ। किसी का नौकर बनने से अच्छा अपना छोटा सा ढाबे का मालिक बना। सही है, आगे तेरी मर्जी बेटा। आप नहीं जानते पिताजी, बाहर में बहुत इज्जत है और बहुत पैसा है। बेटा, तेरी ये बात तेरी माँ सुनेगी तो वो कैसे करेगी? दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी समीर का दोस्त वहां पर बिरयानी खाने के लिए आ जाता है। क्या बात है भाई, आज दोनों बाप बेटे किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है और शहर जाकर रेस्टोरेंट में नौकरी करूंगा बोल रहा है। अभी का लड़का है, जाने दो, बाद में उसे खुद ही पता चल जाएगा। अगले दिन ही साहिल शहर रवाना हो गया। उसकी माँ कविता उसे रोकने की किसी की नहीं सुना और वहां से चला गया। शहर जाकर बड़े से एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा। भाई साहिल, तुमने पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी की है, लेकिन डिग्री कम नहीं आती है यहाँ पर, कल काम आती है। तुम्हें अपने कस्टमर को खुश करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। उस हिसाब से तुम्हें महीने का 50,000 रुपये मिलेगा। क्या 50,000 रुपए मुझे मंजूर है सर, मैं सारे काम कर लूंगा। फिर क्या था, साहिल उसे रेस्टोरेंट में काम करने लगा और लोगों को खाना देता था, खाना बनाया करता भी था। उसे काफी समय हो गए काम करते हुए। एक दिन उसके पिता का फोन आता है। फोन में उसके पिताजी उसे रो रहे थे। क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? तेरे जाने के बाद से तेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड करी है बेटा, तू जल्दी से घर आ जा। सर, मुझे अर्जेंट में कुछ पैसे चाहिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है। तू क्या मेरा रिश्तेदार है जो मैं तुझे इतना सारा पैसे दूंगा? यहाँ का नौकर है तू, नौकर जैसे हीरा। ये बात सुनकर साहिल बहुत ही उदास हो जाता है और उसको अपने पिता की बात याद आने लगती है। उसके बाद तुरंत ही वो अपने घर आ जाता है। घर जाकर पता चलता है कि उसकी माँ कविता खत्म हो चुकी थी। उसके बाद साहिल ने रोते हुए अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पिताजी, अपना गांव में आपके साथ मटन बिरयानी बेचूंगा। तुम जाकर अपना काम करो बेटा, अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं रही, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, आप ठीक कहते थे, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। किसी का नौकर बनने से अच्छा मैं खुद का ढाबा चलाऊंगा। उसके बाद सुनकर उसका पिता खुश हो जाता है। अगले ही दिन वो अपने पिता से मटन बिरयानी बनाना। देखो बेटा, हमारे मटन का राज ये है, तुमको मटन को मटके के अंदर ही मसाले दही के साथ मैरिनेट करके रख देना है। उसके बाद उसका जो स्वाद है उसमें खुला जाएगा। ऐसे ही समीर अपने बेटे को मटका मटन बिरयानी बनाने का विधि देता है। साहिल भी इस विधि को ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद तुम्हारा मटन बिरयानी तैयार हो जाएगा। पिताजी, खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है आपके बनाए हुए मटन बिरयानी का। लेकिन पिताजी, मैं शहर में देखा है, लोग छोटे छोटे मटके के अंदर ही बिरयानी बनाकर लोगों को देते हैं। बिरयानी बनाते हैं तो उसका सारा जो फ्लेवर होता है उसी में चला जाता है, तो उसके बाद उसको प्लेट में परसों चाहे मटके में, वही बात है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी समीर का दोस्त वापस आ जाता है। देर से सही, अब तुम्हें भी तो समझ आ गया कि गांव में ही रहना सही है। मैंने सुना आज का मटका मटन बिरयानी तुम बने हो। लाओ, खाकर देखते हैं कैसे लगती है तुम्हारे हाथ की बिरयानी। जी काका, अभी देता हूं आप तो मेरे हाथ की बिरयानी। फिर क्या था, साहिल ने काका को मटका मटन बिरयानी दे देता है। अरे वो बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम भी अपने पिता के जैसे ही मटका मटन बिरयानी बनाना सीख गए। काका वहां से मटका मटन बिरयानी खाकर खुशी खुशी चले जाते हैं। अगले दिन भी साहिल ने अपने पिता से सीखी हुई मटका मटन बिरयानी बनाता है। उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। भाई, तुम्हारा मटका मटन बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारे यहाँ का एक वीडियो बना लेता हूँ और अपलोड करता हूँ ताकि लोग ये देखकर और भी खाने आएंगे। काका ने मटन बिरयानी की इतनी तारीफ की और वीडियो डाल दिया कि वो वीडियो वायरल हो गया। दूर दूर से लोग उसके मटका मटन बिरयानी खाने आने लगे। एक दिन ऐसे ही एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से उसका पुराना शहर का रेस्टोरेंट का मालिक रहता है।
वो भी वहाँ का मटका मटन बिरयानी खाता है। अरे साहिल, तुम तो छा गए। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मेरे रेस्टोरेंट में ये मटका मटन बिरयानी बनाना। मैं तुम्हें मेहंदी का 1 लाख रुपए दूँ। साहिल उसे शहरी आदमी का देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, जब मुझे पैसे की जरूरत थी तब तो तुमने मेरी मदद नहीं की, और तुम्हारी ही वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मेरा मन तो कर रहा है तो हम बहुत पीटूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें जान दे रहा हूं। उसके बाद क्या था, वो शहरी आदमी अपना सर नीचे करके वहाँ से बेइज्जती होकर चला जाता है। और ऐसे ही साहिल अपना काम करने लगता है और लोगों को मटका मटन बिरयानी खिलाता है। हमारे अगले वीडियो में समीर, कविता, साहिल, निशा, अनिल कुमार ने कमेंट किया था, तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।